नाम बताओ जो भुजाओं से मिलके बनती हैं। जैसे अभी अभी आपने इतनी सारी आकृतियों के नाम बताए, उसमें कुछ ऐसी आकृति, हाँ त्रिभुज, कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? वेरी गुड। आयत में कितनी होती है? 4। और वृत्त में कितनी होती है? 1। वृत्त में कितनी भुजाएं होती है? 1 भी नहीं होती। वृत्त में एक सिर्फ केंद्र बिंदु होता है, राइट, जिसे हम सेंटर कहते हैं, उसी से हम वृत्त को बनाते हैं। कोई उसमें भुजा होती है? नहीं है। आयत में होती है, आपके चतुर्भुज में होती है, वर्ग में होती है, लेकिन वृत्त में कोई भी भुजा नहीं। वृत्त, ठीक, वृत्त यानी सर्कल। तो आप सब अपनी अपनी सीट्स पर खड़े हो जाइए, जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे, और सारे बच्चे आपस में वृत्ताकार आकृति बना लीजिए मिलकर। जल्दी जल्दी आप बच्चे, आप इधर आ जाइए, ऐसे और आप ऐसे ऐसे इधर 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 खड़े हो जाइए। यस, आप इधर खड़े हो जाइए, यहाँ यहाँ। तो अब देखिए पूरी की पूरी जो कक्षा है, आपकी क्लास है, कौन सी शेप में खड़ी है? वृत्ताकार में खड़ी है। जी मैम। और ये जो बीच में लाइन है, इसे क्या कहेंगे? ये बीच में जो रेखा सी आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहते हैं? बिंदु। अच्छा एक चीज देखिए, ये है, हमने यहाँ से प्रकार रख के जब इसे बनाना शुरू किया तो बिंदु कौन है? अब ये। लेकिन ये जो बीच वाली रेखा है, इसे क्या कहेंगे? अच्छा अब देखिए, ये जो आपने अपना गोला बनाया है, अब आप देखो, अगर एक मिनट बेटा, आप यहाँ से अगर मैं इस गोले के बिल्कुल बाहर 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 ऐसे 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 घूमते हुए पूरा अगर एक चक्कर लगा लेती हूँ, तो इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। क्या कहेंगे बेटा? परिधि। और ये जो बीच में आपकी लाइन है, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है, इसको हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं इंग्लिश में रेडियस, जो एक केंद्र बिंदु से होके कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी और वहां भी, लेकिन केंद्र बिंदु से किसी भी एक छोर को वृत्त के वो टच करती है, छूती है। ठीक है, अब आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। परिधि और व्यास में संबंध। व्यास में संबंध। देखिए, अभी अभी आपने जो अपनी क्लास में वृत्त बनाया, अभी भी देखिए वृत्त बना हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच है। अब जो इस छोर से लेके और इस छोर तक है ना वृत्त, इस पूरी रेखा को कहते हैं व्यास। क्या कहेंगे? बाहर बाहर है ये जो था, हमने घूमे अभी, इसे क्या कहेंगे? परिधि। इसे कहते हैं परिधि। परिधि मतलब सर्कमफेरेंस, जो बाहर बाहर का जो बाउंड्री एरिया है, और व्यास मतलब डायामीटर, जो केंद्र बिंदु से सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल से बिल्कुल पास होता है, टच करता है। जैसे घड़ी में होता है, जैसे घड़ी में हो सकता है, और कहाँ होता है? साइकिल के पहिए में। वेरी गुड। और कहीं इसका उदाहरण? मोटरसाइकिल के पहिए में। मोटरसाइकिल के पहिए में तिलियां होती हैं। और एक और चीज में होता है, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में, उसमें चक्र होता है। चक्र में जो तिलियां होती हैं, वो क्या बताती हैं? व्यास। व्यास बताती हैं और त्रिज्याएं बताती हैं। अच्छा, अब आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, ठीक, और इसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। इस प्रश्न के आधार पे आपको कुछ चीजें बतानी है। सब रेडी है करने के लिए? बहुत मजा आएगा। ठीक, ये कौन सी आकृति है? इसे क्या कहते हैं हम? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। ध्यान से देखिए आकृति आपने, ठीक। अब वृत्त के केंद्र बिंदु कौन सा है?
इस आकृति में वृत्त का केंद्र बिंदु बीच वाला नाम क्या है इसका? ओ। ओ केंद्र बिंदु है। क्लैप कीजिए ग्रुप 1 के लिए। दूसरा प्रश्न ग्रुप 2 के लिए। आप भी आकृति बहुत ध्यान से देखिए। बैठ जाइए। देखिए, ठीक इस आकृति में एक व्यास है और त्रिज्या है, ठीक है, एक केंद्र बिंदु भी है। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न है बेटा। वृत्त की त्रिज्या के नाम बताइए। वृत्त की त्रिज्या के नाम बताइए। फिर से दिखाएं एक बार आपको आकृति कैसी है।